नमस्कार। रोजगार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। 12 अगस्त की कुछ प्रमुख शिक्षा जगत से संबंधित खबरों को हम लोग देखते हैं। आज दैनिक समाचार पत्रों में बीईओ परीक्षा को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हैं, उसमें में से हम कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो प्रदेश के 1127 केंद्रों पर बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा होगी। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रदेश के 18 जिलों में कुल 1127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से पेपर पहुंचा दिया गया है। ओएमआर सीट परीक्षा से 2 दिन पहले पहुंचेगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सैनिटाइजेशन परीक्षा से पहले कराया जाएगा। नकल व पेपर लीक रोकने का पुख्ता प्रबंध किया गया है। यूपीपीएससी ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के तहत 309 पदों की भर्ती निकाली है। इसमें 5,28,000 से अधिक आवेदन हुए हैं। इसको प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए लखनऊ में सबसे अधिक 141 केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह प्रयागराज में 106, आजमगढ़ में 48, बरेली में 50, आगरा में 105, गोरखपुर में 49, अयोध्या में 41, गाजियाबाद में 54, जौनपुर में 51, झांसी में 34, कानपुर में 112, बाराबंकी में 23, मेरठ में 52, मुरादाबाद में 68, रायबरेली में 26, सीतापुर में 34, वाराणसी में 97 व मथुरा में 36 केंद्र बनाए गए हैं। तो एक तरफ तो आयोग अपनी तैयारियों को पूरी करने में लगा है। लगभग उसने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं 16 अगस्त वाली परीक्षा की। लेकिन दूसरी तरफ प्रतियोगी छात्र लगातार इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। उसी में कुछ राजनेता भी सामने आए हैं। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने भी कल सीएम को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, एक पत्र लिखा है। उसमें कहा गया है कि भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कोरोना संक्रमण काल में प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। वरुण ने प्रतापगढ़ के सांडिल्य इंजीनियर दुर्गेश के पत्र का हवाला दिया है। कहा कि प्रतियोगियों की मांग है कि कोरोना संक्रमण काल में बीईओ 2019 की प्री सहित हर प्रतियोगी परीक्षा स्थगित की जाए। इसके अलावा सीएम से परीक्षा टालने की गुहार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोपों से बीईओ 2019 प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थी भयभीत है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर 16 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा को टालने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर और प्रयागराज बुरी तरीके से कोरोना की चपेट में है। ऐसे में इन जिलों में अन्य जिलों के हजारों लोगों को एक साथ बुलाने से स्थिति बिगड़ेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वहीं परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं जो पूर्व में सामान्य परिस्थितियों में निर्धारित थे। ऐसी दशा में निर्धारित केंद्रों पर शारीरिक दूरी मानक का पालन नहीं हो पाएगा। परीक्षा में अन्य प्रदेशों के हजारों अभ्यर्थियों को शामिल होना है। रेल सहित यातायात की अधिकतर सेवा बंद है। ऐसी स्थिति में परीक्षा स्थगित कर देनी चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों का, जो परीक्षार्थियों का ये सब दिन रात प्रयास चल रहा है कि परीक्षा को हटाने के लिए ट्विटर अभियान चल रहा है, पत्र लिखने का अभियान चल रहा है, राजनेता से भी वो कह रहे हैं पत्र लिखने के लिए, इन सब का इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने इस अड़ियल रवैये पर टिका हुआ है। वो बुरी तरीके से छात्रों को कोरोना में ढकेलना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी क्रम में आज हाईकोर्ट में संभवतः अर्जेंसी अपील जो भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा ने दाखिल की है बीईओ परीक्षा स्थगित कराने के लिए, उस पर सुनवाई हो सकती है। उसकी जो भी अपडेट होगी, अगर सुनवाई होती है तो आपको शाम तक मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती। डिग्री कॉलेज में जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों का अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया है। यह 1303 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के उन 3900 रिक्त पदों में शामिल है जिनका निदेशालय के स्तर से छात्र शिक्षक अनुपात के मानकों के मुताबिक सत्यापन हो रहा है। 1303 पद 15 विषयों के हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग इन 1303 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा या फिर सभी 3900 पदों का अधियाचन आने का इंतजार करेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वरचंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि अधियाचन मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय और शासन में बात कर निर्णय लिया जाएगा। अगर शेष पद जल्द आने की संभावना होगी तो 3900 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक साथ शुरू की जाएगी। देरी होने पर 1303 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों से विभिन्न विषयों के 3900 रिक्त पदों के बारे में जानकारी मिली थी। निदेशालय ने फरवरी 2020 में शासन को पदों का विवरण भेजा था। कुल मिला के 15 विषय के 1303
पदों का अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है और आयोग का सीधा सीधा कहना है अगर सभी 3900 पदों का अधियाचन जल्द प्राप्त हो जाता है तो इकट्ठे 3900 पदों पर भर्ती होगी, नहीं तो इन 1303 पदों पर वह शासन से विचार विमर्श करके भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की कवायद कर सकता है। ओके, इसके बाद तीसरी जो खबर है वो स्कूलों से संबंधित है कि सितंबर अंत तक स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक सूचना है। देखिए, अगर आप लोग आरओ एआरओ परीक्षा की, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, तो हमारे चैनल पर लगातार मदद की जा रही है जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की। और एक ऑफ़र के तहत इस समय जो हमारी नोट्स है वो बहुत कम दाम में दी जा रही है। अगर आप लोग उसको चाहें तो ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करना होगा नोट्स लिखकर। वो नंबर है 9451900992। इस पर नोट्स लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। ऑफ़र 12 से 16 अगस्त तक है। अगर आप लोग चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, चलिए खबर देखते हैं कि लिखा है किसी भी हाल में शून्य नहीं होगा शिक्षण सत्र, सितंबर अंत तक खुल सकते हैं स्कूल, बोर्ड परीक्षा समय पर कराने की प्राथमिकता। कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान भले ही बंद रहे हों, लेकिन मौजूदा शिक्षण सत्र को शून्य वर्ष घोषित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी प्राथमिकता बोर्ड परीक्षाएं समय पर कराने की है। इस बीच 4 महीने से बंद स्कूलों को सितंबर अक्टूबर में फिर खोलने की तैयारी हो रही है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला देश में कोरोना का हालात का आकलन करके सितंबर मध्य में होगा। मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने शिक्षण सत्र से संबंधित जानी भाजपा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति को दी। दरअसल 2020-21 आधा बीतने के बाद भी स्कूल कॉलेज बंद हैं। स्कूल कॉलेज दोबारा खोलने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व गृह मंत्रालय गाइडलाइन बनाएंगे। हालांकि अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ा जाएगा। और लिखा है कि क्लास का वक्त घटेगा। स्कूल खुलने पर समय सीमा 3 या 4 घंटे की होगी। इसका मकसद जरूरी विषयों की पढ़ाई करवानी होगी। अलग अलग दिन भिन्न भिन्न विषय की पढ़ाई होगी। कम किताबें लानी होंगी और लंच ब्रेक नहीं होगा। इसके बाद एक खबर और है कि नवंबर तक छठी को मौका। दिवाली तक यदि हालात सुधरते हैं तो छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को भी शिफ्टों में स्कूल में बुलाया जाएगा। हालांकि सावधानी व नियम तय होंगे। कुल मिलाकर सीधी सी बात ये है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो सबसे पहले 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई शुरू होगी। उसको पढ़ाने के 2-3 हफ्ते बाद देखा जाएगा, अगर स्थिति सही रहती है तब 6, 7, 8 वालों को बुलाया जाएगा। और 6, 7, 8 के बुलाने के 2 हफ्ते बाद अगर स्थिति तब भी सही रहती है तब 1 से 5 वाले छात्रों को बुलाया जाएगा। ये सरकार का प्लान है। हालांकि अभी शासन को, केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना बाकी है। ओके, तो ये आज के हो गए रोजगार समाचार से संबंधित कुछ प्रमुख खबरें। मिलते हैं कल। नमस्कार।